पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने दिखाई दरियादिली। भारतीय सेना ने चीन को लौटाया उसका सैनिक। डेमचोक सेक्टर में रास्ता भटक कर आ गया था सैनिक। दोस्तों, भारतीय सेना ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक कॉर्पोरल वांग या लॉन्ग को चीन को सौंप दिया है। चुशूल मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर देर रात चीनी सैनिक को सौंपा गया था। दरअसल लद्दाख के डेमचोक में कथित रूप से भूलवश आए चीनी सैनिक को भारतीय सेना ने हिरासत में लिया था। चीन ने दावा किया था कि उसका ये सैनिक गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। चूमर डेमचोक क्षेत्र में पकड़े गए चीनी सिपाही की पहचान वोंग वैंग लॉन्ग के रूप में हुई थी। सूत्रों के अनुसार विशेषज्ञों की तरफ से चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वापस सौंपने से पहले सैनिक से पूछताछ की गई थी। सेना ने कहा था कि सैनिक को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार चीनी सेना को वापस दे दिया जाएगा। सेना ने एक बयान में कहा था कि उसे ऑक्सीजन, भोजन और गर्म कपड़े सहित चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी। वो अत्यधिक ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों के कारण बीमार हो गया था। वहीं जब ये सैनिक भारतीय क्षेत्र में पकड़ा गया था, तब पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमान के प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नल झांग शुइली ने कहा था कि हम आशा करते हैं कि भारतीय पक्ष लापता चीनी सैनिक को जल्द से जल्द सौंपने के अपने वादे पर खरा उतरेगा और वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के 7वें दौर में दोनों पक्षों की सहमति को लागू करेगा, सीमावर्ती क्षेत्र में ताकि शांति बनी रहे। अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक शांति काल में जब भी किसी देश का सैनिक दूसरे देश में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसकी तलाशी ली जाती है। इसके बाद पकड़े गए शख्स की पहचान पता की जाती है। उसके बाद उसके पकड़े जाने की सूचना दूसरे पक्ष को दी जाती है। पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद सैनिक को उसके देश को सौंप दिया जाता है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए चीनी सैनिक के पास से अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। जवान के पकड़े जाने के बाद से ही सुरक्षा बलों ने उससे पूछताछ भी की थी। भारत को चीन पर याक के जरिए जासूसी का शक। दरअसल चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि पीएलए का एक सैनिक चरवाहे की याक ढूंढने में मदद करते हुए रात को खो गया था। बयान में कहा गया कि चीन ने फौरन इस बारे में भारत को सूचना दी थी। सूचना मिलते ही भारत ने खोए हुए सैनिक को ढूंढने और लौटाने में मदद की सहमति जताई थी। लेकिन इस घटना से चीन के खिलाफ एक बार फिर सीमा पर जासूस भेजने के सवाल खड़े होने लगे थे। वहीं दूसरी ओर ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या याक के जरिए चीन भारतीय क्षेत्र की जासूसी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये संदेह जताया जा रहा था कि चीन जासूसी लगाकर याक को भारतीय इलाके में भेजता है। इससे पहले भारतीय पक्ष ने पिछले दिनों मानवीयता का परिचय देते हुए 13 चीनी याक को वापस चीनी सीमा में भेज दिया था। ये सभी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग में 31 अगस्त को भटक गए थे। इन्हें भारतीय सेना की निगरानी में रखा गया था। ऐसा नहीं है कि केवल चीन ही जानवरों के जरिए जासूसी करता है। जानवरों के जरिए पूरी दुनिया में जासूसी का खेल काफी लंबे समय से चल रहा है। पिछले साल ही नॉर्वे के तट पर एक बेलुगा व्हेल मछली को पकड़ा गया था। ये बेलुगा मछली के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा हुआ था। माना जाता है कि ये बेलुगा मछली रूस के कैद से निकल भागी थी, जहां उसे जासूसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। सैनिक लापता होते ही ग्लोबल टाइम्स के बदले थे सुर। चीनी सैनिक के भारतीय सेना के कब्जे में आने से एक दिन पहले तक भारत को अति आत्मविश्वासी और अमेरिका के इशारे पर चलने वाला बताने वाले ग्लोबल टाइम्स के सुर बदल गए थे। सैनिक को छोड़ने के लिए वो भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा था। उसने लिखा था कि चीन और भारत सैनिक के वापसी के मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच सैनिक की वापसी को लेकर जारी संवाद सकारात्मक दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन और भारत पहले इस मामले पर एक समझौते पर पहुंचे हैं और अब दोनों पक्ष इस मुद्दे को सुलझाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये वही ग्लोबल टाइम्स है जो भारत को युद्ध की धमकी देता रहता है, लेकिन जब चीन का सैनिक भारत के कब्जे में आ गया तो दहाड़ने वाला ग्लोबल टाइम्स भीगी बिल्ली की तरह मिमियाने लगा था। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि वो चीनी सैनिक को छोड़ देगा, लेकिन इसके बाद भी चीनी सेना को भरोसा नहीं है। फिर भी भारत ने दरियादिली दिखाते हुए चीनी सैनिक को पकड़े जाने के 2 दिन बाद ही सही सलामत चीन के हवाले कर दिया है।